हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है शेक्सपियर के प्लेस पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है वीनस एंड एडोनिस, जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है। इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1599 में। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का जो है फर्स्ट प्रिंटेड वर्क भी इसे माना जाता है। इसको जो है उस समय लिखा गया था जिसमें लंदन थिएटर में जो है क्लोज हो गए थे प्लेग फैलने की वजह से, उस समय इसको लिखा गया था। और ये जो बेस्ड है ओविड के मेटामॉर्फोसिस के एक पैसेज पर बेस्ड है। ये जो पोम है इसमें टोटल 99 स्टेंजा हैं और इसमें टोटल 1194 लाइन्स हैं। 6 लाइन का स्टेंजा, हर एक स्टेंजा में 6 लाइन है और इसे एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। इसकी जो राइम स्कीम होती है ए बी सी सी है, देख सकते हैं 6 लाइन्स हैं। और इसमें जो है ना वीनस एंड एडोनिस स्टेंजा को फॉलो किया गया है। ये इस स्टेंजा को 2 लोग के द्वारा और भी फॉलो किया गया है, जो है अडॉप्ट किया है एडमंड स्पेंसर ने और थॉमस लोज ने भी इसे अपनाया है। इसको पब्लिश किया गया था क्वार्टो फॉर्मेट में रिचर्ड फील्ड के द्वारा और इसको डेडिकेट किया गया है हेनरी रियोथेस्ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया है। बाकी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब भी बच रहे हैं जो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज वीनस एंड एडोनिस फर्स्ट पब्लिश। आपको होता है कि वीनस एंड एडोनिस को फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था, तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी 1593 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हु इज द ऑथर ऑफ वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस किसके द्वारा लिखा गया था, तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वीनस एंड एडोनिस इज बिलीव टू बी शेक्सपियर्स। वीनस और एडोनिस शेक्सपियर का कैसा वर्क माना जाता है, तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फर्स्ट प्रिंटेड वर्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन व्हाट फॉर्म वाज वीनस एंड एडोनिस ओरिजिनली पब्लिश्ड। वीनस और एडोनिस को किस फॉर्म में पब्लिश किया गया था, तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी क्वार्टो फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हु प्रिंटेड वीनस एंड एडोनिस इन 1593। 1593 में किसने प्रिंट किया था वीनस और एडोनिस को, तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी रिचर्ड फील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट वाज हैपनिंग इन लंदन एट द टाइम व्हेन वीनस एंड एडोनिस वाज रिटेन। आपको पता है कि जब वीनस एंड एडोनिस को लिखा गया था तो उसमें लंदन में क्या हो रहा था, तो 6 का हमारा सही आंसर होता है डी, थिएटर्स वर क्लोज्ड ड्यू टू प्लेग। प्लेग फैलने की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट वीनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर ने वीनस और एडोनिस को किसे डेडिकेट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, हेनरी रियोथेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, हाउ डिड शेक्सपियर डिस्क्राइब द पोम इन द डेडिकेशन। डेडिकेशन में पोम को किस तरह से शेक्सपियर ने डिस्क्राइब किया है, तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये शेक्सपियर ने इसको डिस्क्राइब किया है डेडिकेशन में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर मीन्स होता है वारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन वीनस एंड एडोनिस। वीनस और एडोनिस में कितने स्टेंजा हैं, 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 99 स्टेंजा इसमें टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोम। इस पोम में कितनी लाइन्स हैं, तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ वीनस एंड एडोनिस। इस पोम की राइम स्कीम क्या है, 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, ए बी सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
12 विच पोएटिक मीटर इज यूज्ड इन वीनस एंड एडोनिस, वीनस और एडोनिस में कौन सा मीटर यूज किया गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी आइम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 व्हाट इज द स्टैंजा फॉर्म यूज्ड इन वीनस एंड एडोनिस नाउ कॉमनली कॉल्ड। ये कहना चाहते हैं कौन सा स्टैंजा फॉर्म है जो कि वीनस एंड एडोनिस में यूज किया गया है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी वीनस एंड एडोनिस स्टैंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजा ऑफ द पोम, पोम के हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 विच पोएट्स अदर देन शेक्सपियर यूज द वीनस एंड एडोनिस स्टैंजा। शेक्सपियर के अलावा और कौन से पोएट्स हैं जिन्होंने वीनस एंड एडोनिस स्टैंजा को यूज किया है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 द मेन सोर्स ऑफ द पोम इज फ्रॉम, पोम का मेन सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 इन विच बुक ऑफ मेटामॉर्फोसिस डस ओविड्स वर्जन ऑफ वीनस एंड एडोनिस अपीयर। ये कहना चाहते हैं कि ओविड का जो मेटामॉर्फोसिस है उसके किस वर्जन से अपीयर होता है वीनस एंड एडोनिस? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी बुक 10th से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मेंशन इन द पोम। कौन सा एक सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं जो कि पोम में मेंशन किया गया है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th विच थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द पोम। इस पोम में कौन सी थीम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, अनरिक्यूटेड लव। अनरिक्यूटेड लव यानी कि एक तरफा प्यार होता है। वीनस को बहुत ज़्यादा प्यार होता है जबकि एडोनिस को हंटिंग से प्यार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 वीनस रिप्रेजेंट्स विच इमोशन प्राइमरीली। वीनस कौन सी इमोशन को रिप्रेजेंट करती है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, लस्टफुल डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 व्हाट एक्टिविटी डज एडोनिस प्रेफर और लव। कौन सी एक्टिविटी होती है जिसको एडोनिस पसंद करता है प्यार के बजाय? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 विच एनिमल अल्टीमेटली किल्स एडोनिस। कौन सा एनिमल है जो एडोनिस को किल करता है? तो 22 का हमारा सही आंसर है सी, अ वाइल्ड बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 व्हाट डज वीनस आस्क एडोनिस नॉट टू हंट। वीनस एडोनिस से क्या कहते हैं कि उसका शिकार नहीं करे? 23 का हमारा सही आंसर है सी, बोर्स यानी कि जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 व्हाट एनिमल इज यूज्ड सिंबॉलिकली टू रिफ्लेक्ट डिजायर इन साइड एपिसोड। साइड एपिसोड में कौन सा एनिमल यूज किया गया है डिजायर को रिफ्लेक्ट करने के लिए? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ स्टैलियन, यानी कि घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 व्हाट डज द हंटेड हेयर सिंबलाइज इन द पोम। हंटेड जो हेयर होता है, हेयर यानी कि एक जंगली खरगोश, तो हंटेड हेयर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? 25 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 हाउ मेनी टाइम्स वॉज वीनस एंड एडोनिस रीप्रिंटेड बिफोर 1640। 1640 से पहले वीनस एंड एडोनिस को कितनी बार रीप्रिंट किया गया था? तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 विच ब्रिटिश एक्टर रिकॉर्डेड द पोम फॉर कैडमन रिकॉर्ड्स। कौन सा ब्रिटिश एक्टर है जिसने रिकॉर्ड किया था पोम को कैडमन रिकॉर्ड के लिए? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रिचर्ड बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 विच पोएट लॉरेट रोट अ बुक इंटरप्रेटिंग वीनस एंड एडोनिस शेमिकली। आपको बताने कौन सा पोएट लॉरेट होता है जिसने वीनस एंड एडोनिस को इंटरप्रेट किया है शेमेंटिकली? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टेड ह्यूग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 व्हाट इज द टाइटल ऑफ डिज्नी, टाइटल ऑफ द डिज्नी सॉन्ग दैट टेक्स अ फ्रेज फ्रॉम वीनस एंड एडोनिस। ये कहना चाहते हैं उस डिज्नी सॉन्ग का टाइटल क्या होता है जिसने फ्रेज जो है इसी वीनस एंड एडोनिस से लिया है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ग्रीनिंग घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 In 2004, which company staged a puppet version of Venus and Adonis? 2004 में कौन सी कंपनी ने वीनस एंड एडोनिस के पपेट वर्जन को स्टेज किया था, परफॉर्म किया था? तो
तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, रॉयल शेक्सपियर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज हैवीली यूज्ड इन वीनस एंड एडोनिस? कौन सी पोएटिक डिवाइस है जिसको वीनस एंड एडोनिस में यूज किया गया है बहुत ज़्यादा? 31 का हमारा सही आंसर होता है डी यानी पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, वीनस अक्यूजेस डेथ ऑफ बीइंग अ? वीनस किस चीज़ के डेथ को अक्यूज करता है? तो 32 का हमारा सही आंसर है बी यानी ग्रिम ग्रीनिंग घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ इज वीनस कैरेक्टर पोर्ट्रेड इन द कंट्रास्ट टू ओविड्स वर्जन? ओविड्स वर्जन के कंट्रास्ट में वीनस के कैरेक्टर को किस तरह से दिखाया गया है इस पोम में? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, बोल्ड, नेकेड एंड एनिमल लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट लिटरेरी जोनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस किस प्रकार की पोम है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी कि एक नैरेटिव पोम है, लॉन्ग नैरेटिव पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है इससे पहले ही टीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज शेयर सम थेमेटिक एलिमेंट्स विद वीनस एंड एडोनिस? ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो कि इस वीनस एंड एडोनिस के थीम्स के कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, शेयर करते हैं? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि लव्स लेवर्स लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच पोएटिक ट्रेडिशन इज शेक्सपियर पार्ट ऑफ विद दिस वर्क? ये कहना चाहते कौन सा पोएटिक ट्रेडिशन है जिसके हिस्सा है शेक्सपियर इस वर्क से? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, पास्टरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हाउ डज द पोम एंड? इस पोम की एंडिंग कैसी होती है? 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद वीनस मॉर्निंग एडोनिस डेथ। वीनस जो होती है वो एडोनिस की डेथ पे मौन कर रही होती है, विलाप कर रही होती है, रो रही होती है और वहीं से इसकी एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट काइंड ऑफ लव इज डिपिक्टेड इन वीनस एंड एडोनिस? किस प्रकार के प्यार को दिखाया गया वीनस एंड एडोनिस में? 38 का हमारा सही आंसर है 38 का हमारा सही आंसर है डी यानी कि इरोटिक वन साइडेड लव। इरोटिक होता है लेकिन वन साइडेड लव होता है। वीनस बहुत ज़्यादा प्यार करती है लेकिन एडोनिस को प्यार नहीं होता है, उसको हंटिंग से प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच पोम वॉज पब्लिश्ड 5 years आफ्टर वीनस एंड एडोनिस दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ओविड? ये कहना चाहते हैं कौन सी पोम है जो कि 5 साल के बाद में पब्लिश हुई थी वीनस एंड एडोनिस की, और वो भी पोम जो है ओविड पर ही बेस्ड है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, हीरो एंड लिएंडर, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है, जिसने डॉक्टर फॉस्टर जैसे फेमस प्ले को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच एनिमल डज वीनस कंपेयर हरसेल्फ टू इन द पोम? ये कहना चाहते हैं कि जो वीनस होती है वो अपने आप को किस एनिमल से कंपेयर करती है इस पोम में? तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, वाइल्ड बीस्ट से। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।